वेलकम टू माय भी चैनल। सीखेंगे। तो आपके जो किशोर जहाँ पे लिखते हैं आप वो वाला डायरी निकाल लीजिए, पेन साथ में रखिए और चलिए मैम को बुलाते हैं। सविता मैम, स्वागत है मैम, आइए। जय किशोर सभी को, शुभ प्रभात गुरु जी। कैसे आप सब साथियों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सब खुश होंगे और सब मस्त होंगे। और मॉर्निंग के इस खूबसूरत योगा के साथ हम लोग बहुत एनर्जाइज भी फील कर रहे होंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हम सब के जो स्वस्थ रहने का जो एकमात्र जो तरीका है वो सिर्फ योग ही नहीं है, डाइट भी है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं स्किन केयर की, तो कई बार हम सिर्फ किस चीज पे हम ध्यान दे देते हैं और बाकी चीजों को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। स्किन केयर के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि एक प्रोडक्ट ही है, वो एक डब्बे के अंदर आएगा, कुछ जादू करेगा, सारी स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पर साथियों, बिल्कुल प्रोडक्ट हमारे तो बहुत बेहतरीन है, उसके साथ साथ हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होता है जो हमेशा हम बताते हैं आपको कि आपको अपने खान पान का, आपके जो लाइफस्टाइल है उसको भी अच्छा रखना होगा। अब योगा से आपकी हेल्दी स्किन, माइंड सब कुछ हो जाता है और डाइट भी अच्छे रखने से आपकी प्रॉपर नरिशमेंट आपके बालों को, आपको स्किन को मिलती है। अच्छा, ये मैंने पूरा पूरा आपको एक बैकअप या एक मैंने थीम पूरी आपको तैयार करके दे दी है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं स्किन केयर के बारे में आज कुछ एक चीज, विशेष चीज के ऊपर बात करने जा रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फेस सिरम। कई बार दिमाग में आता है कि भाई फेस सिरम मतलब क्या, फेस सिरम की जरूरत क्यों है। तो मैं आप सबके साथ आज की मेरी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। मुझे आप प्लीज बताइएगा कि आप सबको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है, सो दैट कि मैं आगे बढ़ूं। यस मैम, फॉलो के। तो साथियों, जब फेस सिरम के बारे में बात करते हैं तो कई बार आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम फेस सिरम भी लगा रहे हैं, हम क्रीम भी लगा रहे हैं, हमें क्या क्या लगाना है चेहरे पे। राइट, आता है सबको दिमाग में। थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे ना, थोड़ा सा मुझसे आप मतलब कैमरा ऑन करके एक्सप्रेशंस दीजिए तो मैं एक बार देख पाऊंगी। आता है दिमाग में, सबके दिमाग में आता कि नहीं आता है? आता है। चलिए, तो आज मैं थोड़ा सा आपकी शंका का हल आपको देती हूँ। देखिए, फेस सिरम जो होता है उसका काम अलग होता है और जो हम क्रीम लगाते हैं उसका काम अलग होता है। हम अगर क्रीम जब लगाते हैं, अब इस सर्दी के मौसम में वो एक मॉइस्चराइजेशन की लेयर आपको देता है, आपके चेहरे को प्रोटेक्शन करता है और साथ ही साथ थोड़ा देर तक आपके वो मॉइस्चराइजेशन बना के रखता है। सर्दियां सर्दियां मतलब खुश्की, इतना तो ठीक है, समझ में आ जाता है। हर चीज ड्राई हो जाती है, स्किन भी ड्राई हो जाती है। कभी आपने देखा होगा बाहर रखा हुआ खाना कभी भी नमी से खराब नहीं होता, कि बिस्किट बाहर रह गया सर्दी के मौसम में और मॉइस्चर आ गया उसके अंदर और वो नरम हो गया। ये दिक्कत आपको बरसात के मौसम में या गर्मियों में हो सकती है। तो इसका मतलब ये है साथियों कि मौसम कोई भी हो, स्किन की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती है। अब क्रीम यहाँ पर मॉइस्चराइजेशन देता है, कोटिंग देता है स्किन के ऊपर कि वो नमी स्किन की खो ना जाए। अब सिरम क्या काम करता है? क्रीम काफी हद तक आपकी स्किन के ऊपर ही रहता है और कई बार एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, साथ साथ में एसपीएफ की प्रॉपर्टीज, मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी आ जाता है जो कि आपके स्किन के ऊपर ही रहता है। अब बात करते हैं भाई फिर सिरम क्या करता है। तो सिरम आपके स्किन के सेकेंड लेयर के अंदर तक जाके आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स को ठीक करने की ताकत रखता है। तो सिरम जो है उसका रोल हमारा अलग आ जाता है। अब यहां पर आपके दिमाग में फिर नया सवाल आता होगा कि भाई हमारा जो सिरम है वो क्या है और बाजार में इतने सारे सिरम हैं, वो क्या है। तो हमारा जो सिरम है वो हम नेचुरल सिरम बोलते हैं। आपने कभी भी हमारे जो सिरम्स की अगर सेशन अटेंड किया होगा, प्रेजेंटेशन अटेंड किया होगा, तो आपने सुना होगा कि हम हमेशा बोलते हैं कि 100% नेचुरल सिरम है। तो आइए जानते हैं कि ये नेचुरल सिरम्स और बाजार में मिलने वाले बाकी मार्केट के सिरम, उनमें अंतर क्या है। जानना चाहेंगे आप? जानना चाहेंगे ना? चलिए, तो
इसको अगर मैं बहुत सरल भाषा में बताऊं आपको, तो नेचुरल सीरम जो होते हैं वो नेचुरल चीजों से बने होते हैं। अब नेचुरल बोले मतलब नेचर, ठीक है, मतलब कुदरत, और शरीर हमारा कुदरत से बना है। और एक बात जो हमेशा मैं कहती हूँ कि हमारा शरीर कुदरत से बना है, और जितनी कुदरती चीजें हम अपने शरीर के पास रखेंगे, उसको देंगे, हमारा शरीर, हमारा स्किन, हमारे बाल, वो उतने ही खुश रहते हैं। तो आपके जो नेचुरल सीरम्स होते हैं, जिनमें हम कुदरती चीजों का लेके उनको हम बनाते हैं, वो आपके स्किन के ऊपर जेंटल होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के पावर के साथ भरपूर होते हैं, आपके स्किन के टारगेटेड प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। अभी टारगेटेड प्रॉब्लम्स मतलब जैसे कि आंखों के नीचे काले घेरे, आपके डार्क स्पॉट्स, आपकी पिगमेंटेशन, छाइयों की प्रॉब्लम, कुछ चीजें ऐसी होती है साथियों जो कि स्किन के ऊपर नहीं, कहीं कहीं अंदर से प्रॉब्लम आ रही होती है। तो सीरम जो है हमारे, स्पेशली नेचुरल सीरम्स जो होते हैं, वो अंदर से जाके उनकी मरम्मत करने की ताकत और क्षमता रखते हैं, डीपली पेनिट्रेट करते हैं। आपकी स्किन कहीं धूप, कहीं छांव अगर ऐसी दिख रही है तो उसको भी वो फिक्स करता है। आपकी स्किन ओवरऑल चेहरे पे या आप जहां पर भी सीरम अप्लाई कर रहे हैं वो एक जैसी टोन की होती है। एक स्ट्रॉन्ग बैरियर रहता है आपकी स्किन के ऊपर, जो कि आपको दिन भर एक प्रोटेक्शन भी देता है। साथ ही साथ आपके पोर्स, जो कि हम रोम छिद्र बोलते हैं जिसको, इनका भी वो ख्याल रखता है। आपने देखा होगा कई साथियों के बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पोर्स होते हैं चेहरे पे, छेद, रोम छेद जिसको हम कहते हैं, बहुत मोटे मोटे छेद किसी किसी के दिखते हैं। अगर एक अच्छा नेचुरल सीरम वो अप्लाई करते हैं तो ये पोर्स पे भी वो क्लीन करते हुए अपना काम करता है, और पोर्स की विजिबिलिटी भी मिनिमाइज करता है धीरे धीरे करके। ये हो गया आपका नेचुरल सीरम। अब आप बोलेंगे कि भाई बाजार में भी मिलते हैं बहुत सारे सीरम, तो हम अपने नेचुरल सीरम या फिर कीसोल की व्योमनी के जो हमारा जो सीरम आता है, सॉरी कीसोल का जो सीरम आता है, उसको हम क्यों ना इस्तेमाल करें, और क्यों मतलब हम बाजार वालों को क्यों ना लें। तो साथियों, बाजार में बहुत सारे सीरम्स ऐसे हैं जो कि वाटर बेस्ड है। अभी जो मैंने आपको यहाँ बात की नेचुरल सीरम की, नेचुरल सीरम के मतलब हम बात करते हैं नेचुरल ऑयल से। हमारा जो सीरम है वो नेचुरल ऑयल से बना हुआ है। अब यहाँ बाजार में जो सीरम मिलते हैं काफी हद तक वाटर बेस्ड सीरम होते हैं। अब वाटर बेस्ड सीरम क्यों नुकसान देता है चेहरे पे, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। वाटर बेस्ड सीरम कई तरह के हानिकारक केमिकल्स इन्वॉल्व करता है अपने साथ। उनके पास कंसंट्रेशन पावर भी किन्हीं किन्हीं इंग्रेडिएंट्स की जो वो मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि आजकल आप देखते होंगे विटामिन सी करके कई सारे ब्रांड्स जो है सीरम बनाते हैं, लोगों को बताते हैं। आप सबने ऐसी कई सारी एड्स देखी होंगी, देखी है, जिसमें कि विटामिन सी की सीरम की बोतल अलग से मिलती है कि विटामिन सी देना है, विटामिन सी। तो साथियों, यहाँ पर वो जो वाटर बेस्ड विटामिन सी आपको मिलता है, एक तो उसकी कंसंट्रेशन पावर उतनी अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ऐसे हानिकारक केमिकल्स डाले जाते हैं वाटर बेस्ड सीरम में, जो कि आपके चेहरे के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे कि आप जानते हैं कि सीरम हमारे सेकेंड लेयर पे अंदर तक जाता है और अपना काम करता है। तो यहाँ पर साथियों, मार्केट के जो सीरम है आपके चेहरे पे जब जाते हैं, इतने सारे हानिकारक केमिकल्स लेते हुए, लेस कंसेंट्रेशन और लेस प्रॉपर्टीज के साथ, जब आप उसको दिन भर अपने चेहरे पे रखते हैं या रात में लगा के सोते हैं, तो आपके चेहरे पे धीरे धीरे आपके चेहरा की रंगत जो है वो उड़ने लगती है। आपके चेहरे पे ग्लो आने के बजाय वो ड्राइनेस धीरे धीरे, या आपके साइंस ऑफ एजिंग जितने अच्छे तरीके से उसको ठीक करना चाहिए वो नहीं करता है। आपकी स्किन का जो टोन होता है वो भी आपका धूप छांव जैसा हो जाता है। साथ ही साथ चेहरे का जो ग्लो होता है वो उड़ जाता है। तो ये आपका मार्केट के जो सीरम मिलते हैं, जो वाटर बेस्ड सीरम होते हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ साथियों कि हमारे पास जो कीसोल का फेस सीरम आता है, नाइट केयर एंड डे केयर सीरम,
ये 100% नेचुरल सीरम आता है। ये सारा जो सीरम है साथियों, ये 100% नेचुरल है, प्राउडली मेड इन इंडिया है, पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है और साथ ही साथ ये क्रुएल्टी फ्री भी है। तो साथियों, इस सीरम की बहुत सारी विशेषताएं और आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत से अच्छे से कॉम्बो पैक में भी आता है, जो कि आप इस फेस्टिव सीजन में हो या हम किसी को गिफ्ट दे रहे हो या शादी का मौसम हो, इस पैकेट को, इस कॉम्बो पैक को हम किसी को भी बहुत ही शानदार तरीके से दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं लिया है तो फटाफट ऑर्डर कर दे, क्योंकि बहुत जल्दी ये निकल रहे हैं, क्योंकि ये सीजन ही ऐसा है कि लोगों को ये बहुत आसानी से आप दे सकते हैं और एक बार जो इस्तेमाल करेगा वो तो बार बार लेगा ही लेगा। अब जब इन सिरम्स के बारे में आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि ये हमारे कीसोल के सिरम्स हैं जो कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहूंगी। फटाफट से आप नोट कर लेंगे, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आज मुझे आपसे थोड़ी सी बातें भी करनी है। तो डेली केयर सिरम जो है हमारा साथियों, ये भी आपका 100% नेचुरल ऑयल से बना हुआ है। अब ये जो है, इसमें किन किन चीजों का हम लोगों ने ऑयल इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें दूध का, हल्दी, नीम, केसर, राइस ब्रान ऑयल, आंवला, ऑरेंज पील, नाग केसर, सूरजमुखी का तेल, इतनी सारी चीजों का इसमें हमने कंसंट्रेशन करके ऑयल इस्तेमाल किया है। अब हम हल्दी, नीम या केसर के बारे में बात करें तो इन सब चीजों की जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप सबको पता है कि नीम कितना फायदेमंद है। एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर आपका हल्दी है, आपका केसर आपकी छाइयों पे काम करता है, नाग केसर भी आपकी छाइयों पे काम करता है। विटामिन सी एक जो बहुत अच्छी जरूरत होती है हमारे स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए भी, तो उनके नेचुरल सोर्स जो होते हैं, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इन सब चीजों का भी यहाँ पर एसेंशियल ऑयल है। और ये जो ऑयल है आपके जब चेहरे पे जाता है तो दिन भर, क्योंकि हम डेली के सीरम की बात करें तो ये दिन भर आपके चेहरे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रखता है। बाहर के पॉल्यूटेंट से होने वाली आपकी स्किन के ऊपर जो दिक्कतें होती हैं, एलर्जी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, स्पेशली अगर मैं बात करूं सेंसिटिव स्किन की साथियों, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बार बार एलर्जी होने की दिक्कत होती है, तो ऐसे साथियों को विशेष तौर पर बाजार के वाटर बेस्ड सिरम या किसी भी हानिकारक केमिकल के युक्त जो सिरम्स होते हैं उनको यूज करने से बचना चाहिए। हमें हमेशा नेचुरल चीजों की तरफ देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप जितना हो सके नेचर बेस्ड या नेचुरल या हार्मफुल केमिकल से बिना जो बने हुए प्रोडक्ट्स हो उनको ही इस्तेमाल करें। तो ये सिरम ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब यहाँ पर ट्रिक आ जाती है कि आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है। प्रोडक्ट तो मेरा बहुत अच्छा है, यहीं पर जो ताकत आती है कि आपकी नॉलेज की ताकत आती है। प्रोडक्ट लेके किसी को सिर्फ दे देना इतना ही सफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्ट को सीखना और सही तरीके से उसकी एप्लीकेशन करना, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा कोट करती हूँ, मैं आप सबके साथ भी बोलना चाहूंगी। देखिए, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी भी एक डॉक्टर फिक्स दवाई का पैकेट बना के सारे मरीजों को सेम दवाई नहीं पकड़ाता। सही कह रही हूँ? ठीक है, राइट? तो यहाँ पर साथियों, जब मर्ज अलग है तो दवाई की डोजेस भी अलग अलग है। इसी तरीके से जब कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसको जब प्रोडक्ट देते हैं, उसके साथ साथ जो एक चीज आपको यहाँ गुरुकुल में, उड़ान के सेशंस में सीखने को मिलती है, वो है नॉलेज की किस तरीके से आप उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे आपको ये इस्तेमाल करना है। आपको वो समझना होगा, फिर उसको उस तरीके से एप्लीकेशन बतानी होगी। तो सबसे पहले आपको उस पर्सन का स्किन टोन या स्किन का टाइप समझना होगा। उसके बाद उसको कितना वो इस्तेमाल करना है प्रोडक्ट, चाहे वो आपकी व्योमनी की प्रोडक्ट हो गया, चाहे वो आपका कीसोल का प्रोडक्ट हो गया, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये उसको गाइडेंस देना जरूरी है, जो कि मार्केट में कोई भी नहीं देता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा डेली के सीरम के इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स के गुणों के साथ भरपूर है। ये आपका विटामिन सी, आप एक एक चीज इसमें बोलेंगे, फ्री रेडिकल से लड़ने की ताकत है। सीबम प्रोडक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। अब इस सीबम क्या होता है, जो आपके एक्सेस
ऑयल चेहरे पे आता है बार बार, उसको भी ये ग्लैंड को कंट्रोल करता है और सेबम प्रोडक्शन को भी ये कंट्रोल करते हुए पोर्स की विजिबिलिटी को कम करता है। इन सारी चीजों के गुणों से भरपूर आपका ये डेली केयर सीरम है। अब बात करते हैं नाइट केयर सीरम की। तो यहाँ पर नाइट केयर सीरम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें मैम नाइट केयर सीरम ही इस्तेमाल करना है, फिर डे वाला क्यों करेंगे, या डे कर रहे हैं तो फिर रात वाला क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, जब हमारे शरीर को सुरक्षा चाहिए होती है या हम कुछ ऐसा रखते हैं कि देखिए खाना खा रहे हैं, तो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हम खाना सिर्फ दिन के लिए खाते हैं, रात के लिए खाना ही नहीं चाहिए। हम रात के लिए भी खाना खा के सोते हैं, राइट, ताकि रात भर हमारे शरीर में, या दवाई भी जो खाते हैं उसको रात भर हमारे शरीर के ऊपर काम करे। तो सोते सोते जब हम सो रहे हो, कोई चीज आपके चेहरे पे आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स की मरम्मत कर रहा हो, इससे अच्छा ऑप्शन कुछ हो सकता है क्या। तो नाइट सीरम जो है साथियों, रात भर आप जब सो रहे होते हैं वो अपना काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपके चेहरे पे जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उनको वो ठीक करने का सारा काम इधर हमारे सिपाही करते हैं नाइट केयर सीरम में। तो नेचुरल चीजों से भरपूर आपके ये जो नाइट केयर सीरम है, इसमें भी कई सारी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जैसे कि मंजिष्ठा, खसखस, जिरोनियम ऑयल, दूध, एलोवेरा, मिंट, नीम, राइस ब्रेन ऑयल, महुआ की छाल और ये सारी गुलाब की पंखुड़ियां, ये सब चीजें इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर ये आपकी पिगमेंटेशन हो गई, आपके पिंपल्स हो गए, रैशेस हो गए, इनकी मरम्मत का काम धीरे 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 करता है। आपके फाइन लाइंस की जो एजिंग के साइन होते हैं उनको धीरे 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 करके ये ठीक करता है। अब मैंने जैसे बात की आपको, इस सीरम का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, या क्रीम या कुछ भी आप बताते हैं अपने किसी भी कस्टमर को या किसी भी व्यक्ति जो साथी हैं जिनको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनको जब भी बताते हैं तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे वो करें वो भी बताना अनिवार्य है। तो जब भी आप सीरम का एप्लीकेशन कर रहे हो, सुबह या रात में, इसको मेक श्योर कर लें कि आप जो है अपना चेहरा अच्छे से पहले साफ करेंगे। गंदे चेहरे के ऊपर, जैसे हम बाजार से आए, बाहर से आए और हमने सीधे सीरम लेके चेहरे पर अगर लगा लिया तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। चेहरे पे धूल, मिट्टी, पॉल्यूटेंट्स, एलर्जेंस जो भी होंगे वो आपने चेहरे पे और सेट कर दिए कि भाई पोर्स के अंदर जाओ और जरा इन्फेक्शन फैलाओ। तो यहाँ पर हमें वो नहीं करना है। सबसे पहले अपने चेहरे को हमें साफ करना है। उसके बाद अच्छे से जब चेहरा पुछ जाए, ग्लो अप रोज डिलाइट को स्प्रे जरूर करिएगा। ग्लो अप रोज डिलाइट स्प्रे करने के लिए मैं यूं कह रही हूँ क्योंकि ये आपके स्किन को हाइड्रेशन देता है, आपके पोर्स को भी ये क्लीन करता है। मान लीजिए कुछ कमी बेशी रह गई हो वो भी ठीक हो जाती है, और ये आपकी हाइड्रेशन और सीरम की पावर को और 2 गुना बढ़ा देता है, राइट। तो यहाँ पर आपने चेहरे को साफ किया, ग्लो अप रोज डिलाइट को स्प्रे किया, या कॉटन बॉल से आपको जैसा ठीक लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट हो जाए, ड्राई हो जाए फेस, 2 से 3 बूंद या 1 से 2 बूंद, ये यहाँ पर डिफरेंस आता है। अब क्यों आता है ये मैं आपको बताती हूँ। सर्दियों के मौसम में नॉर्मल स्किन भी आपकी ड्राई स्किन बन जाती है, आपकी जो ऑयली स्किन है वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बन जाती है। तो यहाँ पर साथियों आपको ये देखना होगा कि ऑयली स्किन वाले जो हैं वो 1 से 2 बूंद या 3 बूंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो नॉर्मल वाले हैं या आपके ड्राई स्किन वाले हैं वो 3 से 4 बूंद भी ले सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन थोड़ी ड्राई ज्यादा होने लगती है। आप आपकी स्किन को कैसे टेस्ट करेंगे कि आपकी स्किन इस वक्त ड्राई है, चाहे चेहरे की चेक करनी हो या चाहे हाथ की, शरीर की चेक करनी हो, करें अभी लाइव टेस्ट करें हमारी स्किन कैसी है। जी मैम, करेंगे मेरे साथ। यस मैम। चलिए, वैसे तो कहते हैं कि लेडीज के पास औजार होता है नाखून, लेकिन नाखून सबके पास होते हैं, राइट। चलिए उसी नाखून से या फिर कोई भी आपके पास हल्की सी नुकीली, सॉफ्ट नुकीली चीज हो, उसके लीजिए। आप अपने चेहरे पे एक लाइन बनाइए ऐसे करके। अगर एक स्लेटी लाइन, जिसे चौक से बनाई हुई लाइन होती है, वो आपके चेहरे पे आ रही है, बन रही है, मतलब आपकी चेहरे पे मॉइस्चराइजेशन की या ड्राइनेस की जो स्तर है वो ज्यादा बढ़ी हुई है।
उसको नमी की जरूरत है, मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है। सेम आप अपने हाथ पे टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से लकीर बना के। अगर लकीर पड़ रही है तो मतलब आपका हाथ भी ड्राई है, आपकी स्किन ड्राई है, वो मांग रही है कि मुझे मॉइस्चराइजेशन दो, मुझे नरिशमेंट दो। ठीक है। सर्दियों के मौसम में ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप अपने पूरी बॉडी का ख्याल रखें और बॉडी लोशन लगाएं बाकी बॉडी पार्ट्स पे। फेस पे आपका सिरम और मोरिंगा की क्रीम इस्तेमाल करना ना भूलें। तो यहाँ पर अपने चेहरे के टाइप के हिसाब से, आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से आपने 1 से 2 बूंद, 2 से 3 या 4 बूंद, जब एक्सट्रीम ड्राइनेस आपके चेहरे पे हो तो लगा सकते हैं। इसको आपको कैसे लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये डेली केयर सीरम ले रही हूँ। मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है जहाँ आपका गाल ड्राई होता है और टी जोन जो होता है साथियों वो ऑयली होता है। तो अभी इस वक्त क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो मेरा चेहरा थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बन गया हुआ है, तो मैं 2 से 3 बूंद अपनी हथेली पे लूंगी। इस तरीके से ही अप्लाई करें, ज्यादा बेटर है। चेहरे पे लेके डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गिरता है और उतने प्रोडक्ट की हमें जरूरत नहीं होती। इस तरीके से करते हुए आप अपने चेहरे पे जहां ज्यादा ड्राइनेस है वहां अप्लाई करते हुए इस तरीके से आप करके इसको अप्लाई कर सकते हैं और सर्कुलर मोशन में इसको आपको अपने चेहरे पे लगाना है, अपवर्ड मोशन करते हुए। राइट, इस तरह से करते हुए अपवर्ड मोशन करेंगे, इस तरह से करते हुए, और बचा हुआ प्रोडक्ट हम हमेशा अपने नेक पे भी लगाएंगे, क्योंकि साथियों स्किन हमारी जो ये दिन भर एक्सपोज रहती है इन्हीं एरियाज के रहती है। इस तरह से करते हुए आप अप्लाई करेंगे। राइट, और अपवर्ड मोशन इस तरह से करते हुए आप जब थोड़ा सा मसाज करेंगे 30 सेकेंड 1 मिनट तक मैक्सिमम, तो आपके पूरा सिरम जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा चेहरे पे। अब इसके बाद आप बाकी के प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आपका ये जो सिरम है साथियों, ये हानिकारक केमिकल से बगैर बना हुआ है, मिनरल ऑयल पैराबेन फ्री है, प्राउडली मेड इन इंडिया है, नेचुरल है और पर्यावरण के अनुकूल है। हम अपनी तरफ से यही सलाह देते हैं कि आप डेली के सिरम एंड नाइट सिरम जरूर इस्तेमाल करें बेहतर रिजल्ट्स के लिए। अगर किसी को स्टार्टिंग में आप ये प्रोडक्ट बता रहे हैं, स्किन सेंसिटिव है, कोई इश्यूज है, तो नाइट सिरम से शुरुआत करिए, क्योंकि नाइट सिरम जो है जब चेहरे की मरम्मत करना शुरू करेगा, रिजल्ट्स जल्दी दिखना शुरू करेंगे। क्योंकि रात भर हम सिर्फ सोते हैं, सोते सोते हमारे चेहरे पे कोई काम हो जाए और सुबह उठ के देखना लगे कि हाँ आज कुछ अच्छा लग रहा है चेहरे पे, तो वो जो फैक्ट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से बोलते हैं हमारे बोलने के बजाय। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छी स्किन इस सर्दियों के मौसम में हो या गर्मियों के मौसम में हो, हमेशा आपकी स्किन अच्छी रह सकती है। सीरम रोज इस्तेमाल करना है साथियों। किसी भी प्रोडक्ट को हम बेटर रिजल्ट अगर चाहते हैं तो लगातार 3 से 4 महीने उसको इस्तेमाल करना है, देन आप उसके रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ तक मैं अभी यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट करी थी ताकि आपको सिरम समझ में आए। अब जरा मैं जानना चाहूंगी आप सबसे यहाँ पर कि आप सब में से कितने साथी ऐसे हैं जो सिरम का नियमित इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि कितने साथी ऐसे हैं जो सिरम अप्लाई करते हैं और उनको फायदा महसूस हुआ है। मुझे बहुत फायदा महसूस हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। सिरम इस्तेमाल करने से मुझे मेरे चेहरे पे बहुत डिफरेंस महसूस हुआ है। और एक चीज जो सर हमें कहते हैं कि आपका 100% सेल्फ यूजेज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी मैं ये बता ही नहीं पाऊंगी कि मेरे प्रोडक्ट में क्या ताकत है, वो क्यों खास है, और इसको मैं आगे लोगों को भी नहीं बता पाऊंगी। मैं आधी अधूरी जानकारी बगैर मन के बगैर दिल के, वो जो पकड़ के बच्चे को पढ़ाया जाता है ना कभी क्लासरूम में, तुमको पढ़ना ही है, अब तुमको बताना ही है। अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट बढ़िया है, मैं अपने ऑटोमेटिकली दिल से वो चीज बोलूंगी, वो ऑटोमेटिकली सामने वाले दिल के में वो उतरेगा भी। तो यहाँ पर कई सारे हैंडल्स हैं, मैं फटाफट से चंद साथियों को लेती हूँ। ओके नाजिमा जी,
बहुत दिनों बाद आपको देखा। जय सेम मैम, मुझे किशोर, और बहुत ही मतलब मैं दिल से आपको याद कर रही थी कि बहुत दिनों से सविता मैम नहीं मिले हैं। तो सच में आज मैंने जैसे ही सुना कि आज सविता मैम आ रहे, तो मैंने फटाफट से कमेंट स्टार्ट कर दी। और उड़ान को बहुत मिस करती हूँ मैम। अपना जो 100 डेज का था कोर्स, वो बहुत ही मिस करती हूँ मैं। और लगातार मैं जब से मैंने मंगवाया है ये सीरम यूज कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है मेरे। जैसे आपने भी बताया, ओपन पोर्स के थोड़े से प्रॉब्लम थे, ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे क्लियर हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और बहुत ही मजा आ रहा है। जितने भी अपनी कीसोल की प्रोडक्ट्स है, आरसीएम की प्रोडक्ट्स है, जितनी भी यूज कर रही हूँ, धीरे धीरे मतलब आरसीएम ब्लड में आ रहा है पूरा। अंदर तो से आप बाहर। नाजिमा जी इनको प्रोडक्ट्स को जब लोगों को बताती हैं, शेयर करती हैं इसके बारे में, जी, तो ये आपका जो सेल्फ यूजेज है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो वो आपको उस चीज को कन्वे करने में हेल्प करते हैं जी, या आप लोगों को आगे बताते हैं? जी मैम, वही होता है, क्योंकि मैंने जो यूज किया है तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ। और अभी रिसेंटली ही मतलब 1-2 दिन पहले ही एक लेडी थी, उन्होंने पूरा अपना फेसोल का जो भी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट है उनका मैंने जब उनको एक्सप्लेन किया तो उन्होंने सब सारी चीजें ली है। अभी बाद में मुझे पता चला कि उनके बेटे के लिए ली है उन्होंने। अभी तक सीरम नहीं आया है, आजकल आज या कल आ जाएगा, ऑर्डर किया हुआ है। बाकी दूसरी सब प्रोडक्ट आ गई है और वो यूज कर रहे हैं घर पे। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है मैम, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नाजिमा जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी मोनालिसा जी। जी मैम, बुलाना है ना? आपसे पूछना है। अच्छा, मैं डेली यूज करती हूँ, और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत सारे साथी डेली मुझे देखते हैं, बहुत पहले भी देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं, तो चेहरे में फर्क है। और सभी साथी बोल भी रहे हैं, क्या दिनेश सर, चेहरे में फर्क है ना सर? आ रहा है ना नजर? जी, तो चेहरा ही बोल रहे हैं। और अभी कुछ सामने वालों को बोलना नहीं हो रहा है। जैसे मैं 2 महीने से एक पैकेज मतलब दे रही हूँ लोगों को, तो वो पहले मेरे ऊपर अप्लाई किए, तो फिर स्किन देखने के बाद अभी सबको जो दे रहे हैं तो लोग वैसे ही ले रहे हैं। बहुत सारे मेरा भी यहाँ के ओपन पोर्स था, थोड़ा थोड़ा, उतना नहीं था काला, लेकिन थोड़ा थोड़ा था, तो वो सारे सीरम से हट गए हैं। 2 टाइम यूज करती हूँ। शाम वाले जो नाइट सीरम है वो मैं थोड़ा सा पहले ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कंबल में चला जाएगा। तो वो मैं थोड़ा सा पहले इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि वो स्किन में रहे। उसके बाद मतलब 8 बजे तक कर लेती हूँ। जैसे फिर मान के चलिए मीटिंग में गए, फिर ऐसे ही फिर सो गए। जी, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं थोड़े से मेल मेंबर्स को भी ले लूं भाई, क्योंकि स्किन सिर्फ हम लेडीज की नहीं होती है ना? ओके, आमिर जी आप अनम्यूट कर सकते। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे साथ जेंट्स के साथ क्या होता है मैम, क्योंकि काफी फील्ड में रहना होता है तो वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं अपने बैग में लेकर के घूम रहा हूँ जहाँ भी जाता हूँ, और साथ में लगाता हूँ, तो काफी फायदा हो रहा है। और सीरम का रात में भी मैं स्पेशली मैं ध्यान रख रहा हूँ अभी इस चीज का, क्योंकि मुझे 4-5 दिन ही जब मैंने लगाया ना, जब मैं घर पे था 4-5 दिन के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। स्मूथनेस, स्किन इतना मतलब रिफ्रेश लग रहा था और ग्लो नजर आ रहा था। क्योंकि मेरी मम्मी पार्लर चलाती है, तो 2-4-5 दिन के बाद जब मैंने लगाया घर में, तो उनको कुछ अलग सा दिखने लग गया। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम कंटिन्यू लगाओगे इसको, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। मैं एक क्वेश्चन था मैम मेरा कि सीरम लगाने के बाद मोरिंगा क्रीम जो है ना, उसको कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़ा सा वो ऑयली फेस टाइप का रहता है, डे केयर का लगाते हैं, तो उसके बाद फिर मोरिंगा क्रीम, थोड़ा सा मुझे ये आपसे सजेशन चाहिए। देखिए, जब हम अगर क्रीम नहीं लगा रहे हैं, अगर आप 2 कंडीशन समझते हैं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन टाइप कैसी है? ऑयली है। ऑयली है, राइट? तो आपकी सर्दियों में थोड़ी थोड़ी सी नॉर्मल बन जाएगी, बट मोस्टली ऑयली ही रहती है।
अब यहाँ पर बात जब कर रहे हैं स्किन के टाइप के बारे में, मैंने बोला ऑयली है, तो मतलब ऑलरेडी मेरे चेहरे के ऊपर ऑयल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। अंदर से ग्लैंड्स जो है बहुत अच्छे से तेल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे सीरम की क्वांटिटी को बहुत सोच समझ के लगाना होगा। और अगर मैं इसके बाद प्लान कर रही हूँ कि मुझे मोरिंगा की क्रीम भी लगानी है, तो मुझे दोनों प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को आधा आधा करना होगा। अगर मोरिंगा क्रीम नहीं लगा रही हूँ तो मैं 2 से 3 बूंद इस सर्दी के मौसम में लगा सकती हूँ अपने स्किन के ऊपर। पर अगर मैं मोरिंगा की क्रीम लगा रही हूँ तो 1 से 2 बूंद से ज्यादा मुझे सीरम नहीं लेना है। और मोरिंगा की क्रीम को भी साथ ही साथ हमें क्वांटिटी मटर के दाने जितनी तक ही रखनी है, क्योंकि जब आप 2 प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हो और इसके अलावा मान लीजिए आप कहीं रेडी हो रहे हैं तो आप बीबी क्रीम भी लगा रहे हैं, कहीं शादी में जाना है, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप बहुत ज्यादा लेके लगाएंगे तो बहुत ओवर लेयरिंग हो जाएगी, बहुत ओवर प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो जाएगा, जो कि और ग्रीसी और ऑयली बनाएगा। साथ ही साथ अब जब ड्राई स्किन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर 2 से 3 बूंद बहुत अच्छे से इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है, और वो मोरिंगा की क्रीम पे बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाती है। तो ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वांटिटी को यहाँ पर हल्का हल्का कम करना पड़ेगा बाकी स्किन के टाइप के हिसाब से। थैंक यू, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैंने जो देखा है मतलब रिजल्ट जहाँ पे, तो जैसे अमिशुल जी को शायद मदद मिलेगी। दिन में जो हम लोग डे सीरम लगा रहे हैं उसके बाद सनस्क्रीन का इस्तेमाल मतलब करें, और रात में नाइट क्रीम के बाद नाइट सीरम के बाद हम लोग मोरिंगा करें, तो उसमें ज्यादा ये आ रहा है क्योंकि मतलब जिनका ऑयली स्किन है तो दिन में क्या हो रहा है वो ज्यादा, मतलब मेरे पास वो रिपोर्ट भी आए थे तो मैंने उनको चेंज कर दिया कि अभी आप डे सीरम लगाइए उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए, और रात में जैसे आप नाइट सीरम लगा रहे हैं उसके बाद आप मोरिंगा क्रीम लगा के सो जाइए। तो सही दिए हैं, गलत दिए हैं? रात में सीरम ही सफिशिएंट है चेहरे के ऊपर। रात में और कोई प्रोडक्ट लगाने के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप सीरम की क्वांटिटी को 2 से 3 बूंद कर लीजिए, क्योंकि सीरम का अपना काम है वो रात भर करे। इसके बाद मैं पूजा जी को एक बार लेना चाहूंगी। जय मैम, जय किशोर साथियों को। मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मैम। जब से मैं उड़ान की थी, पीक्यूसी की थी, उस टाइम सीरम नहीं था, और जब मैं उड़ान की थी तब सीरम आया था, तब से हम यूज कर रहे हैं और हमारा तो रिजल्ट मिला है, क्योंकि यहाँ आँख के नीचे मेरा पूरा काला काला था और नाक के ऊपर भी था, तो अभी देख रहे पूरा क्लीन ही है। और हमसे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है मेरा हस्बैंड को। जब वो मुझे देखे ना तो यूज करना शुरू कर रही। पहले तो मतलब इतना ज्यादा वो नहीं करते थे, तुम क्या क्या उठा के लेके चली आती हो, जानते नहीं थे। तो बाद में जब हमको यूज करते हुए देखे और जब रिजल्ट देखे तो वो अभी हम भूल जाए लेकिन वो नहीं भूलते हैं। डेली रात को हम भूल जाए तो भी लगाओ और खुद भी लगाते हैं। तो बहुत अच्छा आपने इस रिजल्ट को कितने साथियों का बताया, मतलब ये बताते हुए कितने प्रोडक्ट्स आपके और निकले? जी मैम, मैंने अभी किसी का टारगेट लिया है तो उसमें तो मैं ले रहा हूँ, और मैंने पार्लर में भी जाके बात किया है तो लोग विश्वास किया है, क्योंकि मुझे देखते हैं पार्लर में। मैंने इसका बात किया है उसके फेशियल के साथ में, और हमारे जो बगल में जो हमारा पहले हमारा देख करके तो मेरा जितना टीम का साथी थी वो सब लेना स्टार्ट कर दिया है। और फिर जो नए लोग हैं, और जब भी मैं बात करती हूँ तो लोग देख के बोलते हैं कि हाँ ये सही है बोल करके, मतलब ये सही बात कर रही है, क्योंकि इनका फेस पर छलक रहा है। तो बहुत सारे लोग लेने के लिए तैयार हुए हैं मैम, और ये अभी जो हमारा गुवाहाटी में जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए तो हम पूरा तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू पूजा जी। एक लास्ट में लेती हूँ, देन उसके बाद मोनालिसा जी को वापस मंच सौंपूंगी। नासिक जी। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं भी डे सीरम और नाइट सीरम यूज कर रहा हूँ रेगुलर। मेरा भी स्किन ड्राई था, अभी बहुत बढ़िया ऑयली ग्लो लग रहा है, और डे में मैं सीरम तो लगाता हूँ, साथ में सनस्क्रीन भी लगाता हूँ। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। तो साथियों बहुत ज्यादा हैंड रेज है, इतना टाइम मेरे पास हम लोग को सेशन में नहीं है कि हम सबका हाथ ले पाए। तो मैं मोनालिसा जी को वापस बुलाना चाहूंगी। मोनालिसा जी वापस से आइए और इस मंच को संभालिए, और जिनका हाथ मैं जिनसे आज नहीं बात कर पाई हूँ उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ।
अगले सेशन में जब भी होंगे हम लोग जरूर कोशिश करेंगे बात करने के लिए। तो इन सीरम्स को साथियों आप इस्तेमाल करेंगे, आप इनके जब बेनिफिट्स महसूस करेंगे तो दूसरों को जरूर बताइए, दूसरों को ये विश्वास जरूर बताइए, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके स्किन में इश्यूज बहुत हैं और अज्ञानतावश वो मार्केट के गलत प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने चेहरे को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर हम लोगों को आगे और अच्छे से बताएंगे अपने प्रोडक्ट को। जब नए भारत के निर्माण कर रहे हैं तो एक स्वस्थ सुंदर भारत के निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सबके साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे कार्रवाई मोनालिसा जी प्लीज। धन्यवाद मैम, बहुत शानदार जानकारी। और चलिए पहले सर के पास चलते हैं। आदरणीय सर, आइए प्लीज सर। जी, शायद गहने जो हम पहनते हैं ना, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम गहने पहनने लायक अच्छे बने। और ये सबका एक बहुत ही सेंसिटिव होता है कि हम अच्छे दिखे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़े। तो ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन थोड़ा सा ओवरऑल सोचते हैं पूरी बात के विषय में। तो आज कंपनी मान लो प्रोडक्ट बनाती है, आपने देखा कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी उस लेवल तक नहीं सोचती, उतनी रिसर्च नहीं करती। आरसीएम कर रहा है तो कुछ करना पड़ता होगा, कुछ रिसर्च करनी पड़ती होगी, कुछ स्टडीज, कुछ बहुत सारे तरह से एक्सपेरिमेंट, और फिर वो प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी इसमें मेहनत होती होगी, कितना टीम लगती है, कितना टाइम लगता है? काफी टाइम लगता है। मैं आपसे मतलब आपके दिल का जवाब मैं ही दे देता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे ही देना पड़ता है। तो अब हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को ये सारी चीजें, एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये एक प्रोडक्ट से हमें एक नहीं सीखना। ऐसा नहीं कि आज केवल हमें सीरम के लिए सीखना है, हमें आज और आज पूरे सिस्टम में सीखना है। तो मुझे जो समझ में आती बात की भाई उतनी रिसर्च तो हमें नहीं करनी है, उतना डेवलपमेंट तो हमें नहीं करना है, पर हमें क्या करना है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर प्रोडक्ट के बारे में उतना डीपली नॉलेज लें और डीपली सीखें और खुद प्रयोग करें और उसका इतने एक्सपर्ट बने कि जब भी हम किसी को बताएं तो वो उसके पास इनकार करने की जगह नहीं बचे। ये एक सीधी सी एक जिम्मेदारी बनती है हर साथी की। केवल आरसीएम करो आरसीएम करो आरसीएम करो, उससे आरसीएम की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे किनोआ हो, चाहे कॉफी हो, चाहे जोई बाइट्स हो, चाहे मतलब कितने नाम लो, 70 पे केवल वही प्रोडक्ट है अपने खाने पीने के। अब न्यूट्रीचार्ज को करोगे तो वो अलग है, तो फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट है। तो हर प्रोडक्ट में बहुत विशेषता है। शायद आप डिश वॉश को सोचते होंगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, पर हमारा डिश वॉश भी बहुत स्पेशल है। पर उसके लिए आपकी क्या भूमिका है, कंपनी की क्या भूमिका है कि अच्छी रिसर्च करके अच्छे प्रोडक्ट बनाए। आपकी क्या भूमिका है, आपका क्या रोल है? आप ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी, अपने आप को उस नजरिए से देखना है। आप चाहे तो करिश्मा कर सकते हैं, एक एक प्रोडक्ट को उस तरह से यूज करना, उस तरह से जानकारी हासिल करना, इतना तो करना चाहिए, इतना करना चाहिए। और अगर हम इतना भी नहीं कर रहे हैं तो हम फिर आरसीएम के सिपाही कैसे कहलाएंगे और अपनी जिंदगी में सफलता कैसे पाएंगे? चलो आरसीएम का भी छोड़ दो, खुद के लिए तो करेंगे कुछ। आज किसी को भी बिजनेस करना होता है, नौकरी करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो मुझे बताइए ईमानदारी से कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी रिस्क उठानी पड़ती है, उसके बाद भी उस लेवल का कुछ नहीं करना पड़ता, कर पाते। तो थोड़ा सा एक सोच में क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि हम वाकई में क्या उतना जिम्मेदारी से हम अपना काम कर रहे हैं या हम केवल कोशिश कर रहे हैं बचने की, कि मेरा 1500 से काम हो जाए तो मुझे 2500 नहीं करना पड़े, 2500 से काम हो जाए तो बस मैंने 5000 डायमंड क्लब करना है क्योंकि मुझे वो कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो जैसे 5000 हुए बस मुक्त, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। तो ऐसा बहुत सारा मुझे बंधन दिखाई देता है। अन्यथा आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप
खुद की जिंदगी ही नहीं बना सकते, आप नए भारत का निर्माण कर सकते, पर उसमें एक रोल जो है वो रोल को ठीक करने की जरूरत आती है। तो अभ्यास केवल एक प्रोडक्ट का न करें, बल्कि अपनी संपूर्ण भूमिका को ठीक से समझें। इतना खूबसूरत प्रोडक्ट, इतना जरूरत वाला प्रोडक्ट, इतनी पूरी दुनिया की जरूरत, ये केवल एक प्रोडक्ट जरूरत नहीं, आज गामा ओरिजिनल पूरी दुनिया की जरूरत है, न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट पूरी दुनिया की जरूरत है, चाहे हेल्थ गार्ड ऑयल वो सारी दुनिया की जरूरत है। कौन सा प्रोडक्ट है आज मान लो हमारा हाइजीन के प्रोडक्ट है कि किशोर के प्रोडक्ट है, यूमिनी के प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या है, थोड़ा सा सोचे हम थोड़ा सा। तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं? क्या हमारे यहाँ हर कोई एक गलत धारणा को प्रचारित कर रहा है और गलत धारणा को पाले बैठा है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जिम्मेदारी से बचे रहना। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का मतलब है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं कहें, उनको सीखने की नहीं कहे, काम करने की नहीं कहे, नहीं तो ये भाग जाएंगे। नहीं, दूसरी कंपनी आती है जो लालच देकर, वो लालच देती है कि हाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा और मनी सर्कुलेशन करके ये करके वहां चले जा रहे हैं, उनको जाने दो। नहीं चाहिए हमें, हमें अपनी पीढ़ी तक थोड़ी सोचना, हमें पीढ़ी को सोचना, मजबूत सिस्टम होना। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि प्रतिदिन हमें एक नया अपने भीतर पैदा करना चाहिए, नया जज्बा। और ये जो बंधन है तोड़े बिना कुछ भी नहीं होगा। ये जो 5,000 10,000 2500 ने, ये हम कितना ही सिखा रहे हैं, सविता कितनी सिखा रही है, लेकिन हमारा वो बंधन तोड़ देता है कि सीरम से हो गया तो बाकी बंद, गामा से हो गया तो बाकी बंद। तो वो एक बहुत जो हमारा भीतर का जो एक पावरफुल जो सोल है, जो आत्मा है, जो इंसान है ना, वो सारा दब गया, पेट गया, क्योंकि हमारी जरूरत ही नहीं है। हमें सीखने की आवश्यकता ही पैदा नहीं हो रही कि हमें करना नहीं है। तो जब तक उससे मुक्त नहीं होंगे और जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये सारी जो, मुझे लगता है कि ये सारी इतनी कंपनी की तैयारियां की हुई है ना, उसका 1% भी यूज नहीं हो पा रहा। किसको बड़ी है दुनिया में, इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया की मालिक बनी हुई है, वो नहीं सोचती कि किसकी हेल्थ का क्या होगा, कैसे डेवलप। इसके लिए आपके लिए 1000 सिम में अगर वो कोई विचार है या कुछ है तो थोड़ा सा वैल्यू समझिए, थोड़ा सा उस बंधन से मुक्त होइए कि मुझे इतना ही करना है, और बिल्कुल ओपन कीजिए। और निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए बहुत बड़ी, और आप उस आनंद को फील करें कि जब पूरा भारत आरसीमय हो, पूरा भारत स्वस्थ हो, स्वास्थ्य क्रांति, आर्थिक क्रांति, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, उस खूबसूरत हिंदुस्तान को देखिए। और उस खूबसूरत हिंदुस्तान को देखना है तो ये जो थोड़ा थोड़ा और ये छोटा छोटा और ये जो 1 पीस और 2 पीस, एक्चुअली वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं गायब है, उसको हमें जिंदा करना पड़ेगा। तो चलिए हम सभी मिलकर अपने जज्बातों को व्यक्त करें यहाँ पर। जी सर, पहले आदरणीय दिनेश सर को बुलाते हैं, कहेंगे सर। धन्यवाद, धन्यवाद मोना जी, और आदरणीय सर को प्रणाम। अभी कुछ समय पहले रेस्पेक्टेड सर ने एक बात कही थी कि हर टॉपिक पे रोज रोज बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास विषय बहुत ज्यादा है। और 17 तारीख को हमारे साबुद्दीन सर ने भी एक बात कही थी कि अगर आप गुरुकुल से अभी दूर हैं तो पता नहीं आप क्या क्या खो देंगे, क्या क्या खो देंगे। और इस चीज का एहसास हमें आज होता है कि हम जब तक, शायद हमें लगता है हम गुरुकुल में शुरू से रहते तो मतलब मल्टीपल खो दिया, ये कह सकते हैं हमने तो मल्टीपल खो दिया। और कुछ समय पहले सर ने एक चीज और कही थी, एक तो होता है बाधक, एक होता है साधक, एक होता है आविष्कारक।
बाधक तो जिंदगी में हर जगह किसी भी काम का नहीं है। जैसे बहुत सारे कहते हैं यहाँ से रोड नहीं बनाना, यहाँ पेड़ नहीं लगाना, यहाँ आपने बाइक क्यों खड़ी कर दी। तो ये बाधक तो ये समझ लो ये हर क्षेत्र में ही हानिकारक है। लेकिन साधक जो है वो बड़ा काम नहीं कर सकता। जब हमारा ये आरसीएम अभियान नहीं था तो ये साधक के रूप में काम कर सकता था, हमने भी किया 23 साल। लेकिन जब से आरसीएम अभियान बन चुका है, अब हम बिना आविष्कारक बने काम कर ही नहीं सकते। अपनी तरफ से हर रोज हमारे अंदर एक नया विचार आना ही चाहिए, और हमारे अंदर तो आ रहा है, पता नहीं भगवान का आशीर्वाद कह सकते हैं या गुरुकुल की शिक्षा कह सकते हैं। रोज एक नई चीज आती है कि अब इसको ऐसे और कैसे किया जाए, इसको और कैसे अच्छा किया जाए। अभी 25 तारीख को डॉक्टर सौरभ रंजन जी का एक सेशन था, हम अभी 3 बार सुन चुके उसको, अभी ऐसा लगता है उसको और सुने, उससे एक नई प्रेरणा मिलती है। और ये चीज हम आज आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं, जब तक आपके अंदर देने का भाव नहीं आएगा, जब तक आप आविष्कारक बन भी नहीं सकते। अभी सर ने कहा ना कि हमारी लिमिटेशन है, क्योंकि गलती नहीं है, हम भी उसी के पार्ट है। आज तक हम मांगने में ही रहे, बस हर आदमी अपना कैसे हो जाए। आज आप देखो सबकी तरफ से शायद मोना जी जवाब दे सकती है और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम जिस भी भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, आप देखना क्या क्या मांगता है एक आदमी। शायद जाने के बाद भगवान से कहता है भगवान घर बनवाओ घर, तो वो भगवान खुद सोचता है मेरा तो इन कॉलोनी वालों ने मिलकर बनाया है, मैं तेरा कहां से बनवाऊं। अब वो सोच रहा है मन, और ये उसी से कह रहा है जिसका खुद का नहीं बना। हनुमान जी के मंदिर में जाके कह रहा है मेरी शादी करवाओ, वो कह रहे हैं मेरी खुद की नहीं हुई यार, तू गलत जगह आ गया। और एक चीज नहीं मांगता, फिर कहता है कार दो, मेरे बच्चों की नौकरी लगवाओ। और आप देखना एक आम आदमी इसी तरह मंदिर में, और फिर आप मंदिर के बाहर निकलना, फिर आपको एक पेड़ी पे बैठा हुआ और मिलेगा मांगने वाला। क्या बोलते हैं मोना जी उसको हम सब? हाँ, आप जवाब दे देंगे सबकी तरफ से तो अच्छा रहेगा सबको। क्या बोलते हैं मोना जी? भिखारी बोलते हैं क्या? हाँ, भिखारी बोलते हैं। जैसे ही आप मंदिर के बाहर निकलेंगे, आपसे वो क्या मांगता है? 1 लाख रुपए दे दो? नहीं बोलते। हाँ, 1-2 रुपया दे दो, हाँ, या जो हो सके वो दे दो। अच्छा, वो कभी आपसे ये भी नहीं कहता ये सामने वाली कार मेरे को दे दो, कभी नहीं बोलता, या ये बंगला आपका मेरे नाम करा दो। देखो उसने क्या मांगा? 1-2 रुपया। और हमने अंदर क्या क्या मांगा? अब आप अपने अंदर ही सोचना, इनमें बड़ा भिखारी कौन है। हम तो नहीं कहेंगे ये बात, आप अंदर ही अंदर सोच लो, इनमें बड़ा भिखारी कौन है, वो बाहर है या जो ये अंदर था, जो भीतर था। हाँ, यही हमारे साथ गलती हो रही है। इस अभियान में जब तक हमारा देने का भाव नहीं आएगा, जब तक हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। और हम गलती मानते हैं, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, हमारा भी नहीं था अब तक देने का भाव, जब तक हम गुरुकुल से बाहर थे। लेकिन ये सब गुरुकुल के बाद हुआ, और 1 तारीख को ग्रोथ के लिए हम एक और नई घोषणा करेंगे नए साल में। लेकिन ये 2024 को, क्योंकि दिसंबर 25, 26, 27 में भी आएगा, लेकिन 24 का वापस नहीं आएगा। इसको यादगार बनाना है। और रेस्पेक्टेड सर हर बात, जब ग्रोथ की बात बोलते हैं हम तो ये कहते हैं ग्रोथ हमारे टर्नओवर में नहीं होनी चाहिए। अब ग्रोथ डेली हमारे विचारों में भी होनी चाहिए, हमारे संस्कारों में भी होना चाहिए, तभी हम एक बहुत सुंदर नए भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथी से विचार सुन लेते हैं। आइए मैम, आप आइए। उमावत ईपी जी मैम, हो सके तो मोबाइल को आड़ा कर सकते हैं, पहले अनम्यूट करिए मैम जी। नमस्कार, मेरा नाम है उमावत।
मैं करोड़ से बिलोंग करती हूँ और आज की मीटिंग मेरे को काफी अच्छी लगी और आज मैं टीसीटी सबके को लाइन से कहना चाहती हूँ, बॉस में घर बढ़ जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है, नजरिया भर बदल जाए तो चांद की हकीकत बदल सकती है। आज मैं जो करने का हम कमाल है तेरे दीवाने पर जग जाए तो भारत की तख्ती बदल सकती है। थैंक बहुत शानदार मैम, आगे बढ़ते हैं, मुझे दिखाई नहीं। जी आइए संजीव सर, आप आइए। जी 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 सर को प्रणाम और दिनेश सर को भी प्रणाम। सही बात है सर कि यहाँ सर जो बात अभी बोले कि प्रोडक्ट तो हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है और हम बैरियर लग जाता है कि 5000 पीवी 1500 2500। और एक बात सही है सर, कभी बोले थे कि अगर अगर आपको काम देना पड़े और काम के बदले इनाम देना पड़े तो हम आपको 5000 में भी नहीं रखें। वाकई ये बात सही है कि जितना हम काम करते हैं उससे ज्यादा हम लोगों को मिलता है और हमको उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ये करते हैं और ये बोलते भी हैं फील्ड में कि आज के डेट में अगर लाखों रुपया हमको मिलता है और मार्केट में अगर हम चले जाए तो 10,000 भी मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि जितना हम आरसीएम में काम करते हैं जितना हम इनकम लेते हैं उस हिसाब से हम काम नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है और इसको बड़ा हम लोग मिलकर के करेंगे। जी सर। जी रिस्पेक्टेड शाहबुद्दीन सर, आप अनम्यूट हैं सर। थैंक यू मैम। दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात कही और गुरुकुल में कंटिन्यू आ रहे हैं, जब भी फील्ड में रहते हैं तो बाद में सुन लेते हैं। और मैं एक चीज मानता हूं कि गुरुकुल में आने के बाद अगर हमने खुद को नहीं बदला तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम गुरुकुल में आने के बाद खुद को अगर बदल लेते हैं तो फिर सब कुछ चीजों को हम बदलने में कामयाब हो सकते हैं। मैं अपने बारे में आज एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो शायद पता नहीं मेरे को इस मंच पे बतानी चाहिए कि नहीं। कुछ समय पहले मेरे को नमूनिया हुआ और नमूनिया की वजह से मेरे को लंग्स में दिक्कत हो गई, जिससे कि मैं ज्यादा दूर चल नहीं पाता था। लेकिन मैं सर से मिला अक्टूबर में और सर ने कुछ मेरे को मोटिवेट किया कि सब कुछ हमारे अंदर है और अगर हम अपनी ताकत को पहचान ले और अपने आप को पहचान के उसके ऊपर काम करें। तो मैंने कोशिश की, थोड़े दिन मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन सर मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूँ, मैं गुरुकुल के अंदर आके इतना बदलाव मैंने अपने अंदर किया, इतनी ताकत मैंने अपने अंदर झोंक दी सारी चीजों को बदलने में। तो मैंने पहली बार प्रयास किया, हमारे यहाँ पे एक पार्क है जिसका 1 किलोमीटर का एक चक्कर लगता है। तो मैं पहले दिन जब निकला तो वहां से एक चक्कर में मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने फिर कुछ वीडियो सुनी, फिर मैं सर को सुना गुरुकुल में। और सर आज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि मैं लगभग 40 से 50 मिनट तक सर मैं वॉकिंग करता हूँ। गुरुकुल में आने के बाद मैंने इतनी ताकत मेरे अंदर आई है सर कि मैं 50 मिनट तक जो है, मैं 10 मिनट नहीं चल सकता था, पैदल वॉकिंग नहीं कर सकता था। अब मैं 50 से 60 मिनट तक वॉकिंग करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ और अपने आप में इतनी चेंजेस। सर ने एक दिन मेरे को बोला था कि साउद्दीन मैं आपको ठीक देखना चाहता हूँ। तो मैंने अकेले में अपने आप से बातचीत की, अपने आप से मंथन किया कि इससे सर को क्या फायदा हो रहा है, मेरे ठीक होने से सर को क्या फायदा हो रहा है। लेकिन आज दुनिया में मैं एक चीज मानता हूँ कि डीसी सर जैसे इंसान दुनिया के अंदर मिलना मेरे ख्याल से सौभाग्य की बात है। और सर मैं जीवन में, मेरा परिवार, हम लोग, मैं जीवन में खाली आरसीएम, अब पता लगा सर आरसीएम हम आज तक करते रहे, पिनों के लिए काम करते रहे, न जाने क्या क्या करते रहे। लेकिन सर अब पता लगा कि मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो भगवान ईश्वर अल्लाह को मानते हैं, हर तरीके से किसी न किसी तरह को भगवान को मानते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं स्वर्ग नरक है ही नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ दुनिया के अंदर ही है। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाना पड़ेगा कि स्वर्ग और नरक है। एक ही तरीका है कि उस आदमी को बिजली के नंगे तार पकड़ा दो, अगले 5 मिनट में पता चल जाएगा कि स्वर्ग और नरक है कि नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और नरक को देखने के लिए मरना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि गुरुकुल में कुछ नहीं है, मैं कहता हूं कि एक बार गुरुकुल में आके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि स्वर्ग भी है और नरक भी है, सब कुछ। सवेरे मैं इतना ताकत लगाता हूँ गुरुकुल में, पूरी मीटिंग, ट्रेनिंग, लिस्ट बना के लोगों को मीटिंग में गुरुकुल में ला रहा हूँ। बहुत बड़ी संख्या मेरी टीम की यहाँ पे आने लगी है। इतना बड़ा बदलाव उन लोगों के अंदर। शुरू में लगता है कि मैं इनको एक चीज बोलता हूँ, चाहे तुम बोर भी हो तब भी तुम्हें गुरुकुल को अटेंड करना है। 1 हफ्ते अटेंड करो, उसके बाद अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना।
लेकिन आज इतना बड़ा बदलाव उन लोगों के अंदर मैं उन लोगों में देख रहा हूँ बदलाव और बाकी के लोगों के अंदर बदलाव देख रहा हूँ। सवेरे उठते एक ही चीज दिमाग में जाती है, वो अपनी हेल्थ पे काम करते हैं। दूसरा उनके दिमाग में बीज डलता है ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सितंबर मार्च में सर अब की बार ये कर देंगे। मैं उसको तुरंत कट करता हूँ कि नहीं, हमारा हर महीना सितंबर बनेगा, हर महीना हमारा जो है टारगेट मंथ बनेगा। और मैंने जितने भी सेलिब्रेशन है मैम, मैंने सारे के सारे ग्रोथ के ऊपर फाइनल किए हैं। और मेरा काम करने का तरीका, मेरे प्रोग्राम जो भी मैं करता हूँ, मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ 3-4 हजार लोगों से कम की भीड़ मैं प्रोग्रामों के अंदर नहीं रखता, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ करता हूँ। अभी मैंने पहले भी बताया कि हेल्थ को लेके मैंने 5 प्रोग्राम अभी डिजाइन किए हैं फरवरी में, जिसमें कोई पिनों की बात नहीं होगी, सिर्फ हेल्थ को लेके बात होगी। 5000 लोगों का प्रोग्राम मैंने पटना में, 5000 लोगों का प्रोग्राम मैंने बोध गया और श्रीनगर में 23 तारीख को, हरियाणा में, और इसी तरह हरिद्वार के अंदर मैंने 5 प्रोग्राम, जिसमें मेरा टारगेट है कि कम से कम 15 से 20 हजार लोगों तक मैं हेल्थ की बात करूंगा कि हमारा जो है हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से हेल्थ पे काम करते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो जीवन में शायद बड़े बड़े डॉक्टरों ने मेरे को हरासमेंट में डाल दिया था कि तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम दवाइयां खाओ। ऐसी ऐसी डोज मेरे को दी जाती थी कि मैं सवेरे उठ नहीं पाता था, मैं 11-12 बजे से पहले उठ नहीं पाता था। लेकिन मैंने अब दवाइयां छोड़ दी सर, मैं दवाई बिल्कुल नहीं लेता सर। और मैं बिल्कुल सुबह तो नहीं, क्योंकि ठंड के लिए डॉक्टर ने थोड़ा सा मना किया है, लेकिन शाम को मैं 1 घंटे वॉकिंग करके आता हूँ और इतना मजा आता है, हल्का होने लगा है। मेरे परिवार सारी जिंदगी सर हमारी रहेगा। और मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि गुरुकुल को अगर मिस करोगे तो मैं कहता हूँ कि जीवन में बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो थैंक यू। सभी साथी पूरी ताकत लगा के गुरुकुल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, आपका जीवन बदल सकता है। थैंक यू। जय आरसीएम। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आइए राजीव चौरसिया सर, नए दिख रहे हैं। धन्यवाद ने बुलाए। इसे ये जो है ना गुरुकुल मैम, ये स्वर्ग है। जो गुरुकुल में आ गया समझिए स्वर्ग में आ गया। मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं जब से इसमें जुड़ा हूँ तब से लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। आज का मीटिंग बहुत ही बेहतरीन लगा। मैं तो सीरम यूज नहीं करते थे, लेकिन आज ही जाएंगे और पिकअप सेंटर से लेके आएंगे और मैडम भी यूज करेगी और हम भी यूज करेंगे। प्रेरणा बहुत अच्छी मिलती है। सोच नहीं करता है, संगत, यानी संगत बदल गया तो आप स्वर्ग में चले गए। जिस संगत में जाइएगा वैसा आप बन जाइएगा। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का है, जो इस गुरुकुल में हमें जो प्रेरणा मिल रही है बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ साधक साधी और एक जो बोले थे ना आविष्कार, बहुत बेहतरीन है। हमें आविष्कार करना है लोगों को और लोगों तक पहुंचाना है। 1700 का टीम है मैडम, हम सबको बताएंगे, एक एक व्यक्ति को जाके बताएंगे और आविष्कार करेंगे। बहुत बेहतर। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।